नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं 27 नवंबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की पहली खबर है कि महाराष्ट्र में सीएम का ऐलान नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के 3 दिन बाद भी मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो सका। इसके लिए भाजपा आज या कल पर्यवेक्षक भेजेगी, जो विधायकों से रायशुमारी करके सीएम के नाम का ऐलान करेंगे। उधर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर उनको अपना इस्तीफा सौंपा। इस दौरान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद थे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, फैसला 29 नवंबर को अगले साल फरवरी में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, इसका फैसला 29 नवंबर को होगा। ईएसपीएन की रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी ने दुबई में बोर्ड मीटिंग बुलाई है। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिलने के बाद भारत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर वहां जाने से मना कर दिया था। तब ये माना जा रहा था कि एशिया कप की तरह चैंपियंस ट्रॉफी भी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले भारत के सभी मैच लाहौर में कराने और मैच के बाद खिलाड़ियों को भारत भेजने का प्रस्ताव रखा था। भारत ने इसे नहीं माना तो उन्हें हाइब्रिड मॉडल के लिए भी मना कर दिया। याचिकाकर्ता ने कहा, ईवीएम नहीं बैलेट से चुनाव हो। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलेक्शन में बैलेट पेपर वोटिंग सिस्टम को दोबारा शुरू करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा, ईवीएम से पार्टियों को दिक्कत नहीं है, आपको क्यों है? ऐसे आइडिया कहां से लाते हो? इस पर याचिकाकर्ता के पॉल ने कहा, चंद्रबाबू नायडू और वाईएस जगनमोहन रेड्डी जैसे नेताओं ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से छेड़छाड़ पर सवाल उठाए हैं। बेंच ने कहा, चंद्रबाबू नायडू या जगनमोहन रेड्डी जब चुनाव हारते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ होती है, और जब वे जीतते हैं तो वे कुछ नहीं कहते हैं। सोना 1391 गिरकर 75,690 रुपए पर आया। सोने के भाव में मंगलवार 26 नवंबर को बड़ी गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1391 रुपए कम होकर 75,690 रुपए पर आ गया है। इससे पहले सोने की कीमत 77,881 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। गौतम अडानी रिश्वत केस मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की रिश्वत देने और धोखाधड़ी करने के आरोप का मामला सुप्रीम कोर्ट के बाद अब मद्रास हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गृह मंत्रालय को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI से जांच कराने के निर्देश देने की मांग की गई है। एडवोकेट और देसिया मक्कल शक्ति कांची के प्रेसिडेंट ML रवि ने हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की है। याचिका के माध्यम से उन्होंने कहा कि अडानी को तमिलनाडु सहित कई भारतीय राज्यों के व्यवसायियों, बिजली वितरण कंपनियों और भारतीय संस्थाओं के साथ सोलर पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की योजना में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। अमेरिकी सेना से ट्रांसजेंडर्स को निकालेंगे ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालने के बाद अमेरिकी सेना में शामिल ट्रांसजेंडर सैनिकों को निकाल सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद ट्रंप इस आदेश पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इसके साथ ही भविष्य में भी ट्रांसजेंडर्स के अमेरिकी सेना में शामिल होने पर रोक लगा दी जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सैनिकों को मेडिकली अनफिट होने के चलते नौकरी से निकाला जाएगा। फिलहाल अमेरिकी सेना में 15,000 ट्रांसजेंडर सैनिक हैं, जिन्हें नौकरी से निकाला जा सकता है। ट्रंप के एक बयान से चीन कनाडा की करेंसी में गिरावट। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से कनाडा, मेक्सिको और चीन की करेंसी में गिरावट दर्ज की गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मेक्सिको की करेंसी पेसो डॉलर के मुकाबले एक दिन में 1.18% कमजोर हुई। वहीं कनाडा की करेंसी कनाडाई डॉलर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1% कमजोर हुई है। ये कनाडा की करेंसी में मई 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है।
10 राज्यों में घना कोहरा, बिहार में विजिबिलिटी 200 मीटर। देश के उत्तरी राज्यों में ठंड का असर कम नहीं हो रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 10 राज्यों में मंगलवार को घना कोहरा देखने को मिल सकता है। इससे कई शहरों में विजिबिलिटी भी घट गई है। सबसे कम विजिबिलिटी त्रिपुरा के अगरतला और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में दर्ज की गई। दोनों जगहों पर मंगलवार सुबह पर 50 मीटर से दूर देखना मुश्किल हो रहा था। वहीं बिहार के पूर्णिया और भागलपुर में विजिबिलिटी 200 मीटर दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन पहले हुई बर्फबारी अब रुक गई है, लेकिन लाहौल, स्पीति और कल्पा इलाके में तापमान 0 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि यहां 4 दिन बाद बर्फबारी हो सकती है। तब तक न्यूनतम तापमान में इससे ज्यादा गिरावट के आसार कम हैं। दिल्ली में 2 दिन बाद AQI फिर 400 पार। दिल्ली में वायु प्रदूषण 2 दिन बाद फिर गंभीर कैटेगरी के करीब पहुंच गया है। मंगलवार सुबह दिल्ली के 18 इलाकों में AQI 400 के पार रिकॉर्ड किया गया। आनंद विहार में हवा सबसे ज्यादा जहरीली है। यहां AQI 436 रिकॉर्ड किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 18 नवंबर से 12वीं तक के स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस कर दी गई थीं। अब 1 हफ्ते बाद स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। 12वीं तक के सभी स्कूल अब हाइब्रिड मोड में चल सकेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन डे पर पीएम मोदी का संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में शामिल हुए। पीएम मोदी ने समारोह को संबोधित करते हुए सभी देशवासियों को संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत के संविधान का ये 75वां साल पूरे देश के लिए एक असीम गौरव का दिवस है। मैं आज भारत के संविधान को, संविधान सभा के सभी सदस्यों को आदरपूर्वक नमन करता हूँ। चंडीगढ़ क्लब में ब्लास्ट, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी। चंडीगढ़ में रैपर बादशाह के क्लब के बाहर आज सुबह धमाका हुआ है। पुलिस ने बताया कि चंडीगढ़ के सेक्टर 23 में रैपर बादशाह के सेविले बार और लाउंज और डियोरा क्लब के बाहर धमाका हुआ। चंडीगढ़ में तड़के हुए धमाके की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गोल्डी बराड और रोहित गोदारा ने ली है। इन दोनों शूटर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए धमाके की जिम्मेदारी ली। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने दावा किया कि जिस सिल्वर रेस्टोरेंट में धमाका किया गया है उसका मालिक रैपर बादशाह है। अब हाइब्रिड मोड में चलेंगी दिल्ली एनसीआर की स्कूलें। दिल्ली एनसीआर में लगातार खराब हो रही वायु गुणवत्ता के कारण प्रशासन ने स्कूलों को हाइब्रिड मोड में संचालित करने का निर्णय लिया है। यह फैसला बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ता स्मॉग और पराली जलाने की घटनाएं प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। वाहनों का धुआं, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल और उद्योगों से निकलने वाला धुआं भी मुख्य योगदान करता है। खराब वायु गुणवत्ता को देखते हुए नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली में अभी भी स्कूल ऑनलाइन चल रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले।